एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। आपके द्वारा दान किया गया एक मास्क किसी की भी जिंदगी बचा सकता है। जिला प्रशासन दमोह, नगर पालिका परिषद दमोह। नमस्कार, आशीष तूफान नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तूफान की बात आशीष के साथ। निश्चित ही कुछ दिनों के अंतराल के बाद हम आपके बीच फिर से मौजूद हैं तूफान की बात के साथ। और तूफान की बात आज वही कोरोना काल की, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की और हमारे जनप्रतिनिधियों के अपील की, इसके साथ ही कोरोना की जंग जीत चुके उन लोगों की भी जिन्होंने इस जंग को जीता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दमोह जिले से अभी तक के सबसे ज्यादा कोरोना के जो पेशेंट्स थे वह 24 जो कोरोना महाबली हैं वह रिलीज हुए हैं। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों की मेहनत के बाद एक साथ इन मरीजों को कोरोना की जंग जीतने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। लगातार ही हमारे डॉक्टरों की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन की टीम कोरोना को किल करने के लिए लगातार लगी हुई है और उसमें सफलता भी हासिल कर रही है। सबसे पहले तूफान की बात में आज के वीडियो की बात। आज का वीडियो हमने लिया है बटियागढ़ के एक गांव का और यह गांव का नाम है सीगौन। यह वीडियो हमें मिला है, वायरल वीडियो है और इसमें लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वजह बताई जा रही है कि यह जमीनी विवाद है और इस जमीनी विवाद के चलते इन लोगों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई और किसी ने वीडियो भी वायरल कर दिया। हालांकि यह वीडियो अंत तक देखने के बाद पता चलता है कि उस पर भी हमले की कोशिश एक व्यक्ति के द्वारा की गई जिसने यह वीडियो बनाने की कोशिश की थी। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन उन्हीं सूत्रों से हमें यह वीडियो मिला है, इसलिए हम आपको दिखाते हैं। हालांकि इस वीडियो में गाली गलौज के भी अंश हैं जिनको हम काटने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाते हैं आज का वीडियो जिसमें यह बात समझ में आ रही है कि लोग किस तरह से जमीन के विवाद में एक दूसरे की जान को लेकर आमदा हो जाते हैं। और हमने जैसे बात की थी कोरोना के वॉरियर्स की जो लगातार काम कर रहे हैं, दमोह जिला अस्पताल से 10 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसी तरह से दमोह जिला अस्पताल के ही एक विंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में है, वहां से भी 10 मरीजों को यह कोरोना की जंग जीतने के बाद डिस्चार्ज किया गया और 4 और मरीजों को दमोह जिले के अन्य अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। कुल मिलाकर 24 मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने की बात सामने आई है। इन कोरोना के जो पेशेंट से थे जिन्होंने यह कोरोना की जंग जीती है, जिनको हम कोरोना के महाबली कह रहे हैं, वह क्या कह रहे हैं, हम उनकी बात आपको सुना दिए देते हैं। सुनिए। जी, यहाँ पे मैं आया तो आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसकी वजह है तो पूरा स्टाफ, डॉक्टर साहब, स्टाफ पूरा जो है पूरा अच्छी तरीके से देख रेख किया, परिवार के जैसे माहौल में रहे और सुबह चाय से लेके, नाश्ता से लेके, खाना से लेके, दवाइयों से कितने भी समय किसी भी समय आपने डॉक्टर को, स्टाफ को, किसी को भी बुलाया वो आपको हाजिर हुआ और इसकी बदौलत ये है कि आज हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो गए और आज घर जा रहे हैं। दिन में हर व्यवस्था रही है यहाँ पे, खाने से, पीने से, दवाइयों से, ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। हर चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध है, कोई भी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। 24 घंटे सबसे बड़ा प्रोत्साहन हमारे सरकार है, अपने दिवाकर जी का, स्टाफ का, कि बरहमेश मतलब जितने टाइम मतलब हर टाइम मतलब पूरा अनुभव मिला। पूरी एक चीज़ हमारे लिए मतलब पूरा ही मतलब कभी कहीं से भी कोई भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है। हर चीज़, हर व्यवस्था, पानी से लेकर हर चीज़ की कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के इन महाबलियों की बात आपने सुनी, हम आपको बात सुनाते हैं जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर दिवाकर पटेल की। उन्होंने किस तरह की अपील आपसे की है, किस तरह की बात कही है और यह बात कहने के बाद वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वही भी बात हम आपको सुना दी देते हैं।
दमोह जिले में जो कोविड पेशेंट्स हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में आज डिस्चार्ज हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आज दिनांक तक सबसे अधिक डिस्चार्ज आज दिनांक 17/2020 को किए गए हैं, जिसमें 2 मरीज जवेरा से, 2 मरीज इंडोरिया से, 10 मरीज हमारे कोविड केयर पॉलिटेक्निक कॉलेज से और 10 मरीज हमारे DCHC वार्ड से आज स्वस्थ होकर अपने अपने घर पे प्रियजनों के पास प्रसन्न होकर स्वस्थ होकर पूर्ण स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। और इस प्रकार से मरीजों का डिस्चार्ज होना, स्वस्थ होना कहीं ना कहीं हम सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का और हमारी टीम की जो मेहनत का प्रतिफल प्रदर्शित करता है और हमारा मनोबल उत्साह भी बढ़ाता है कि आगे भविष्य में अगर विपरीत परिस्थितियाँ निर्मित भी होती हैं तो अभी के जो हमारे अनुभव हैं उनके अनुभवों के आधार पर मरीजों का उपचार करते हुए ऐसे ही सभी मरीजों को स्वस्थ करते हुए सभी को डिस्चार्ज किया जाएगा। और जो अभी तक मेरा अनुभव रहा है उसमें यही रहा है कि जो मरीज़ जितने जल्दी डायग्नोज हुआ है, जिस मरीज़ ने जितने जल्दी जिला चिकित्सालय में आके संपर्क किया है, वो मरीज़ उतने जल्दी ही विपरीत परिस्थितियों में ना जाते हुए सामान्य परिस्थितियों में आते हुए जल्दी से उपचार लेते हुए जल्दी डिस्चार्ज हुआ है। और जो मरीज़ हमारे पास देर से पहुँचे हैं उन मरीजों की ही साथ विपरीत परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं जिनको रेफ़र करना पड़ा है या आकस्मिक उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, जल्द से जल्द जिला चिकित्सालय ऐसी परिस्थितियां निर्मित ना होने दें जिससे हमारे हाथ से बात निकले और मरीज को अप्रिय स्थिति निर्मित हो और किसी को अपने को खोना पड़े। और अंत में मैं वही 4 शब्द जो हमेशा बोलता हूं आप लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अनावश्यक कार्य होने पर मतलब अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर ना निकलें और अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। और शासन के द्वारा दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए अगर हम चलते हैं तो हम कोरोना के आखिरी मरीज को डिस्चार्ज करते हुए, कोरोना की चेन को तोड़ते हुए हमारे ज़िले को, हमारे प्रदेश को और हमारे देश को इस कोरोना महामारी से बचा सकते हैं, इसका यहाँ पे अंत कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आज ये 6 महीने की लगभग 5 महीने 6 महीने की जो लड़ाई हुई है उसमें हमारे मीडिया कर्मियों ने, मीडिया बंधुओं ने भी फ्रंट लाइन में खड़े होकर हमें काफ़ी सहयोग प्रदान किया है, लोगों को काफ़ी जागरूक किया है। इसलिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और आपके सहयोग के लिए आगे भी अपेक्षित रहूँगा। इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हमें कोरोना नामक महामारी को हरा पाएंगे, इससे जीत पाएंगे, इससे लड़ पाएंगे। धन्यवाद। कोरोना के जिला अस्पताल का यह सेगमेंट और इस सेगमेंट के साथ आपने बात सुनी उन कोरोना महाबलियों की और कोरोना वॉरियर्स की। निश्चित ही हमारे जनप्रतिनिधि भी बड़े चिंतित हैं, पूरी सरकार चिंतित है, पूरा प्रशासन चिंतित है कि कोरोना के इस संकट काल में हम कैसे इस कोरोना के संकट से उबर सकें, कैसे इस संकट से जीत सकें। और जीतने के लिए जरूरी है आपका सहयोग और आपके सहयोग की आवश्यकता है। और यही अपील हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, यही अपील हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। तो हम आपको सुनाते हैं सबसे पहले केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की वह अपील, जिसमें आप सभी से वो अपील कर रहे हैं किस तरह से कोरोना की जंग में वो आप उनका सहयोग करें, जिससे सभी लोग कोरोना की जंग जीत सकें। मैं दमोह के जिले वासियों से विनम्र अपील करता हूं, कोरोना की बीमारी के नियंत्रण में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे की बात पर भरोसा करना होगा। जिला प्रशासन लगातार परिस्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें मैं आपसे 2 ही निवेदन करूंगा। पहला निवेदन होगा कि आप शारीरिक दूरी 2 गज की बनाकर चलिए, मास्क अनिवार्य रूप से लगाइए। हमें रोज़मर्रा की गतिविधियों में, अपने कामकाज में शामिल होना होगा, ये हम सब की ज़रूरत है। इस बात को जिला प्रशासन मानकर आपको कुछ छूटें देता है, लेकिन इससे कोरोना का संकट कम नहीं होता। दूसरी मेरी प्रार्थना है कि जिसको भी कोरोना के लक्षण दिखें उनको तत्काल चिकित्सालय में जांच करानी चाहिए। इससे भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। और जो क्वारंटाइन सेंटर जिला प्रशासन ने बनाया है वहीं जाना चाहिए। घर में रहकर हम अपने बुजुर्गों को और अपने बच्चों को संकट में ना डालें, ये मेरी 2 प्रार्थना है। मुझे विश्वास है कि जिला इस आपदा से इसी सहयोग के भाव से बाहर निकलेगा। मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ कि शारीरिक दूरी 2 गज की जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्क लगाइए। हम सब एक दूसरे के भले के बारे में निरंतर चिंतित हैं और चिंतित रहकर एक दूसरे की मदद करें। भयभीत ना हूं। वंदे मातरम। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री
प्रहलाद सिंह पटेल जी को आपने सुना। उन्होंने यह अपील की आपसे कि आप किस तरह से कोरोना से बचें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, जिससे आप कोरोना की जंग जीत सकें। हम आपको सुनाते हैं हमारे जिले की दबंग विधायक रामबाई सिंह की भी अपील। उन्होंने अपील की है आप सभी से कि आप इस जंग में प्रशासन का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें, जिससे हम इस जंग को जीत सकें। क्या कहा दबंग विधायक रामबाई सिंह ने, आपको सुना दिए देते हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इस बीमारी से सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर किसी के घर में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उससे और लोगों को मोहल्ले में सबको बचाए रखें, और मोहल्ला कॉलोनी का सबका कर्तव्य है कि उससे बचें। और उसका एक ही इलाज है कि हम सतर्क रहें, मास्क बांध के रखें मुंह पे, और हाथ सैनिटाइजर करते रहें, साबुन से धोते रहें। और जितने भी लोग हैं, कानून जो सरकार जितनी मदद कर रही है, समस्त अधिकारी से अमला जो है, डॉक्टरों से लेके सब इसमें मेहनत कर रहे हैं, उनका साथ दें और सभी सुरक्षित रहें। और जो भी जिसके भी घर में मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो आज उस घर को, पूरे घर को, परिवार को कोविड सेंटर में रखो जाए। विरोध ना करें, सहयोग करें, क्योंकि हम सहयोग नहीं करेंगे तो दूसरे लोग पॉजिटिव हो सकते हैं इससे। तो हमारा कर्तव्य है सभी लोगों को मतलब विरोध ना करें। कोई भी अगर किसी के घर में पॉजिटिव पाया जाता है, सहयोग करना ही हमारा कर्तव्य है, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। आपने दबंग विधायक रामबाई सिंह जी की बात सुनी। हम आपको सुनाते हैं बात कलेक्टर तरुण राठी की। जिला प्रशासन के मुखिया दमोह जिले की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, और निश्चित ही लगातार ही 6 महीनों से वो इस जंग को लड़ते आ रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ इस जंग में कदम ताल करते हुए अपने कर्मचारियों के साथ, अपने अधिकारियों की टीम के साथ कोरोना को किल करने में लगे हुए हैं, कोरोना को हराने में लगे हुए हैं। हम उनकी बात भी सुनते हैं, उनकी अपील भी सुनते हैं और आपसे अपील भी करते हैं कि आप निश्चित ही इन सभी की बात को फॉलो करें, पालन करें, जिससे मरीजों की संख्या में कमी आए और हमारे दमोह जिले से कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो सके। तरुण राठी जिला कलेक्टर की बात हम आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरा यही सब लोगों से अनुरोध है कि हम जो कोरोना की लड़ाई है वो मास्क, सामाजिक दूरी और अपने घर में क्वारंटीन होना, ये इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा जो है कारगर चीज़ें हैं। और ख़ास करके मैं कंटेनमेंट एरिया में जो लोग निवासरत हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने आप को क्वारंटीन रखें, घरों के भीतर ही रहें, किसी भी स्थिति में घर से बाहर ना निकलें, ताकि हम जो 14 दिन के बाद है वो कंटेनमेंट एरिया खोलने की स्थिति में रहें। अगर लगातार केसेस वहाँ पे निकलेंगे या कोई भी केस निकलेगा तो हमारा कंटेनमेंट की अवधि हमको आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो यही अनुरोध है कि वो घरों में भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए रहें और किस तरीके से और कोरोना की लड़ाई में प्रशासन के सहयोगी बने। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत लगातार ही प्रयास किए जा रहे हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत नगर पालिका परिषद द्वारा मास्क का वितरण किया जा रहा है और मास्क का वितरण लगातार किए जाने के साथ ही सामाजिक संस्थाएं मास्क प्रदान भी कर रही हैं। मास्क लगाने के लिए और एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत किस तरह की बात नगर पालिका के सीएमओ कहते हैं, हमारे जिला कलेक्टर कहते हैं, हम आपको वह बात भी सुनाई दिए देते हैं। किस तरह की अपील उनके माध्यम से की जा रही है। एक मास्क अनेक जिंदगी, क्योंकि एक मास्क यदि आप लगाते हैं तो अनेक जिंदगियों की सुरक्षा होती है। सुनिए इनकी बात। मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विकास के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हमें शहर के लोगों में जागरूकता पैदा करनी है। जागरूक करना है कि मास्क लगा के निकलें, समय समय पर अपने हाथ धोएं और कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हमेशा सतर्क रहें। और ये इस अभियान के माध्यम से लोगों में हमने संदेश दिया है, रथ रवाना किए हैं, प्रचार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लोग बिना मास्क लगाए बाहर आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जुर्माना की कार्रवाई की गई है। हम लोगों ने 3760 लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो संयुक्त टीम तैयार की गई थी से हम लोगों ने 3760 जुर्माने किए हैं। लगभग 3,76,000 रुपया नगर पालिका ने इस जुर्माना के रूप में लोगों से वसूला है।
क्या अपील कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम ये अनुरोध करते हैं शहर के नागरिकों से कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए निश्चित तौर पर मास्क लगा के घर से निकलें और सुरक्षित रहें। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सबसे बड़ा हमारा औजार मास्क है। तो इसी को लोकप्रिय बनाने के लिए और जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और जैसा हम सब चालानी कार्रवाई के माध्यम से भी लोगों को मास्क के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसके साथ ही अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो मास्क का उपयोग करें और सही तरीके से करें। और मुझे उम्मीद है कि लोग इस चीज़ को समझेंगे और हमारे जो जीवन शैली का अंग है वो मास्क बनेगा इस अभियान के माध्यम से, और लोग कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बच सकेंगे। निश्चित ही हमारे जो राजनेता हैं, सरकार के अंग हैं, उन्होंने आपसे अपील की, जिला प्रशासन के कलेक्टर ने आपसे अपील की। निश्चित ही उनका संबल हमारे साथ है और संबल के साथ वो लगातार ही कोरोना को किल करने के लिए लगे हुए हैं। निश्चित ही हमारे स्वास्थ्य विभाग का अमला, स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से कोरोना को समाप्त करने के लिए लगी हुई है। आपने इन सब की अपील सुनी। तूफान की बात में हम इनकी अपील इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप तक यह बात पहुंचे और आप तक बात पहुंचने के साथ आप इनको फॉलो करें और कोरोना को किल करने के लिए लगातार हो रहे प्रयासों में अपनी भी आहुति डालें और निश्चित ही कोरोना की इस जंग में सब मिलकर के जीतें, क्योंकि जीत आवश्यक है इस महाबीमारी से, इस महासंक्रमण से। और इस संक्रमण बीमारी पर हम निश्चित ही जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। यह बात हम मूल रूप से आपसे कह सकते हैं। आपका सहयोग इसी तरह से मिलेगा प्रशासन को, सरकार को, तो निश्चित ही हम जीत दर्ज करा पाएंगे। कोरोना के इस काल में लगातार ही हम आपको बातें दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं तूफान की बात के माध्यम से। तूफान की बात के अंत में हम आपको कहानी, लोकोक्ति, मुहावरा या सदवाक्य के माध्यम से इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो निश्चित ही यह वाक्य, सदवाक्य हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि हम अपनी तूफान की बात को समाप्त करते हैं इस तरह से। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो, फूल ही फल ही अघाए। एक साधे सब सधे, एक को साधते हैं तो सब सद जाते हैं। यदि सबको साधने की कोशिश करते हैं तो सब हाथ से निकल जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन मूल सींच वो, मतलब रहीम जी कहते हैं कि आपको जड़ को सींचना है जिससे फूल ही फल ही अघाए और फूल और फल उस पेड़ में लग जाते हैं। तो निश्चित ही आपके द्वारा किया गया एक प्रयास, आपके द्वारा किया गया एक मास्क का उपयोग, आपके द्वारा कहा गया एक मास्क एक जिंदगी का अभियान की बात आपको निश्चित ही आगे बढ़ने के लिए काम करता है और निश्चित ही आप कोरोना के इस संक्रमण काल से बच भी पाते हैं। नमस्कार।